बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिनिश और आप देख रहे हैं बेंशेस कुकिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपके और मेरे रिस्क में बरकत अता फ़रमाए। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए बबल बन्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। मिनी बन्स भी इनको कहा जाता है। ये देखें कितने अच्छे से तैयार हुए हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी हैं। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है नीम गर्म पानी हाफ़ कप। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना, बहुत ठंडा नहीं लेना, नीम गर्म पानी लेना है। और उसमें 1 चाय का चमचा लूँगी मैं ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट का डाला है। और 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसमें शुगर ऐड की है। अब मैं इसे एक फ़ोर्क की मदद से मिक्स करूँगी। यहाँ ये प्रोसेस कहलाता है इंस्टेंट ईस्ट एक्टिव करने का। अब ये इसे एक साइड पे रख दूँगी मैं ढककर, ताकि ये एक्टिव हो सके। अब मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है, आप चाय वाले कप से भी इसे मेजर कर सकते हैं। अब मैं इसे छान लूँगी ताकि इसमें एयर पास हो सके। आधा चाय का चमचा मैंने इसमें नमक का ऐड किया है और 2 खाने के बड़े चम्मच मैंने इसमें मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है। कोई सा भी मिल्क पाउडर ले लें। अब ईस्ट को चेक करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। देखें इसमें बहुत अच्छी सी झाग आ गई है, इसका मतलब है ये एक्टिव है, ये ज़िंदा है। और अगर यहाँ पे ईस्ट अगर इस तरीके से ना हो तो आप उसे डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि पूरी रेसिपी को वो ख़राब कर देती है अगर वो एक्टिव नहीं होती। तो मैं इसे पूरे का पूरा इसमें डाल दूँगी मैदे में और मैं इसे हल्के हाथ से मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके मैंने इसे गूँध लिया है। और मैं इसे गूँध कैसे रही हूँ ये आप देख रहे हैं। मैंने स्ट्रेच एंड फोल्ड वाले फार्मूले को फॉलो किया है और इसे मैं पटक पटक कर 10 मिनट के लिए अच्छे से चिकना कर कर गूँध लूँगी। जब ये 10 मिनट तक ये गूँधेगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा आटा तैयार हो जाएगा। अब ये बिल्कुल तैयार है। इसे एक बोल में मैंने रख दिया है। बोल को मैंने चिकना कर लिया था पहले। अब मैं इसे ढककर एक साइड पे रख दूँगी ताकि ये राइज़ हो सके। राइज़ होने का टाइम मुख्तलिफ होता है, कभी 45 मिनट्स लगते हैं, कभी 1 घंटा भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि कितनी हीट वाली जगह है। तो अभी मैंने इसे रख दिया है। अब आधा घंटा हो चुका है तो मैं चेक कर लेती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा राइज़ हो गया है, बिल्कुल साइज़ में डबल हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे पंच डाउन करके इसकी सारी एयर को बाहर निकाल लूँगी। इसकी एयर निकल चुकी है। अब इसे साइड पे रख देते हैं और अब हम इसे शेप देंगे। बेकिंग ट्रे के ऊपर मैं मक्खन से ग्रीस कर रही हूँ। किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, घी से या ऑयल से भी। हाथों को भी मैंने ग्रीस कर लिया है। और एक पेड़ा मैंने बनाया है छोटे साइज़ का, क्योंकि अभी हम इसे प्रूफिंग देंगे तो ये इससे बड़ा साइज़ हो जाएगा। तो मैंने कुछ छोटे और कुछ बड़े बन्स बना लिए हैं। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए प्रूफिंग के लिए ढक कर एक साइड पे रखूँगी। उससे पहले मैंने इस पर एक फेंटे हुए अंडे की ब्रशिंग की है ताकि इनका अच्छा सा कलर आ सके। तो ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलें अब इसे हम प्रूफिंग के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट से 15 मिनट तक आप प्रूफिंग कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी साइज़ और बढ़ जाती है। तो उसके बाद फिर हम इसे बेकिंग के लिए ओवन में डालते हैं। अब मैंने बेकिंग के लिए ओवन में डाल दिया है। 180 सेल्सियस पे मैंने 25 मिनट्स के लिए इसे बेक किया था प्री हीटेड ओवन में। तो ये अब बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर घी से ब्रशिंग कर दूंगी। घी या मक्खन या ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे फ़ौरी एक अच्छे से कपड़े में कवर करके आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि नरम रहें। अब आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं बन्स माशाल्लाह से। अब हम इनको निकाल लेंगे और तोड़कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं। चलें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।